जयपुर की तो राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जुटे बजट विश्लेषक आर्थिक मामलों के जानकार और उद्योगपतियों ने बजट का विश्लेषण किया। उन्होंने बजट को विकसित भारत 2047 का विजन बताते हुए कहा कि कृषि, महिला विकास, इंडस्ट्रीज, टैक्स, रोजगार समेत सभी क्षेत्रों का विकास करने वाला इसे बताया है। राजस्थान में सबसे अनुभवी राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री प्रेसिडेंट डॉक्टर KL जैन और फिक्की के पूर्व अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश से बात की वरिष्ठ संवाददाता सुदर्शन सिंह शेखावत ने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2024 पेश किया, जिसके बाद में अलग अलग वर्ग से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। विभिन्न वर्गों को इसमें कई तरह की राहतें भी दी गई हैं, कुछ कमियां भी इसमें रह गई हैं। राजस्थान की बात करें तो इस समय हम मौजूद हैं RCCI राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में, और हमारे साथ में काफ़ी अहम हम कह सकते हैं आर्थिक मामलों के जानकार, बजट विश्लेषक और एक तरीके से कहें तो राजस्थान में और देश में इन मामलों के भीष्म पितामह भी कहे जा सकते हैं। जैन साहब, शुरुआत आपसे करें तो बजट को आप किस तरीके से देखते हैं? कुल मिलाकर के इस बजट को उद्योग वर्धक, विकसित भारत, विकसित विरासत, इसके 3 पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यह उन्नतिशील बजट है और सबके लिए कुछ न कुछ इसमें मिला है। टोटल मिला के 37,000 करोड़ की रिलीफ दी है और 30,000 करोड़ रुपए की आय आई है, तो टोटल मिला के 7,000 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा इसमें दर्शाया गया है। मूलतः ये 2047 में भारत क्या होगा, 3 ट्रिलियन से इकोनॉमी 5 से 7% तक रह पाए, इसका एक निर्देशन है। 5 वर्ष तक इन्हीं आधारों के ऊपर बजट आता रहेगा, ऐसी संभावना है। और निश्चित तौर पर ये बजट सबके लिए उचित बजट है। इनकम टैक्स पेयर्स वालों को भी इसमें करीब सबको इसमें 17,000 कितने रुपए का 17,000 रुपये का उसको फ़ायदा होगा। निसंदेह बहुत कुछ अधिक जो सेकंड रिजीम, जो ओल्ड रिजीम है, उस ओल्ड रिजीम के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, बल्कि नए रिजीम में जो 7 लाख की छूट थी उसको स्लैब में चेंजेस किए हैं। हमारे पास साथ में ज्ञान जी भी, अगर हम आपसे बात करें, वाइस प्रेसिडेंट हैं आप RCCI के, किस तरीके से देखते हैं बजट? मैं तो इस बजट को एक बैलेंस्ड और विकसित बजट को देखने के ऊपर हूँ। और मेरा, जैसा कि भी डॉक्टर जैन ने बताया कि ये पूरा जो है, ये पूरा एक सारी दृष्टि से अगर आप इसमें देखें तो टूरिज्म, माइनिंग, इंडस्ट्री, MSME के ऊपर बहुत एम्फेसाइज किया गया है। और एम्फेसिस का हमारा जो ध्येय था कि औद्योगिक बजट, तो इसको हम औद्योगिक बजट के हिसाब से मानते हैं। दूसरी चीज़ मेरा ये कहना है कि अगर आज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर जो इसमें दिया है 500 टॉप इंडस्ट्रीज़ के ऊपर 1 करोड़ जो जॉब इंटर्नशिप के साथ में 5,000 रुपये और 6,000 रुपये की जो प्रावधान है, बहुत ही काबिल तारीफ है। और उसमें ये भी है कि उसका एक्सचेकर गवर्नमेंट पे नहीं आएगा, बट टॉप कंपनीज के ऊपर आएगा। तो और वो दिया जाएगा ऑफ कोर्स किसी न किसी माध्यम से, गवर्नमेंट के थ्रू ही, बट अल्टीमेटली दे विल बी पार्ट ऑफ इट। तो दे विल हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द यूथ डेवलपमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। ये फिक्की के पहले प्रेसिडेंट थे, ये भी जाने माने यहाँ पर हम बजट विश्लेषक और इनको आर्थिक मामलों के जानकार कह सकते हैं। कुल मिलाकर जो बजट है उसको यहाँ पर विकसित भारत का 2047 का जो विजन है भारत का, उसका यहाँ पर बताया जा रहा है और इसका एनालिसिस जो है वो अभी और होता रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर जो ये हम कह सकते हैं कि मोटे तौर पर सभी ने इस बजट की तारीफ की है। राजेश पारिक के साथ सुदर्शन शेखावत, जन TV, जयपुर।